महाभारत के युद्ध 18 दिन चलना ज़रूरी था क्या? जब उस समय एक ऐसा वॉरियर भी थे जो कुछ ही समय में पूरी वार को ख़त्म कर सकता था, जिसके पास न पूरी सेना थी न किंगडम का घमंड, बस भगवान शिव से मिले 3 एरोज थे। इन सब के बाद भी वो बन गया बस एक साइलेंट ऑब्जर्वर पूरी कुरुक्षेत्र वार की। आज की कहानी है एक ऐसे वॉरियर की जो युद्ध शुरू होने के पहले ही चुन लिया सेक्रीफाइस। नाम था उसका बारबारिक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्वागत है आपका डिवाइन लेजेंड सीरीज के आज के एपिसोड में। आज हम जानेंगे एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसके नाम उतना बड़ा नहीं, जिनका उतना पोटेंशियल था, पर जिसका इम्पैक्ट महाभारत के रिजल्ट के भी ज़्यादा इटर्नल हो गया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बारबारिक थे घटोत्कच के पुत्र और भीम का ग्रैंडसन, यानी एक साइड में पांडव ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ और दूसरे साइड में राक्षस क्लैन की मिस्टिक एनर्जी। बचपन से ही वो ऑर्डिनरी नहीं थे। उन्होंने आर्चरी और अस्त्र विद्या अपनी माँ मौरवी से सीखा, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें भगवान शिव से ब्लेसिंग में मिले 3 डिवाइन एरोज और अग्निदेव से एक डिवाइन बो। वो एरोज किसी टारगेट को मिस नहीं कर सकते थे, और सबसे शॉकिंग पार्ट, एक एरोज से मार्किंग, दूसरे से डिस्ट्रक्शन, तीसरे से रीसेट, यानी बस 3 स्टेप्स में ही कोई भी युद्ध का दी एंड। बारबारिक का सपना किंग बनना नहीं, वॉरियर बनना था। वो हीरो बनना चाहते थे, पर ग्लोरी के लिए नहीं, पर्पस के लिए। जब कुरुक्षेत्र युद्ध की न्यूज़ उन तक पहुंची तो उन्होंने शपथ लिया, मैं उस साइड से लड़ूंगा जो उत्तर होगी। यानी उनके लिए बैलेंस और फेयरनेस प्रायोरिटी था, और यही सोच उनको बाकी वॉरियर से अलग बनाते थे। जब वो बैटलफील्ड की तरफ जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें मिले श्री कृष्ण, एक ब्राह्मण के रूप में। बातों बातों में वो ब्राह्मण बारबारिक को उनके आर्चरी पावर दिखाने के लिए कहा, और डिसाइड हुआ उधर की एक पीपल के पेड़ के सारे पत्ते को एक ही एरो से टाई अप करना होगा। नाउ टू रियली टेस्ट हिज कैपेबिलिटी, कृष्ण ने एक पत्ते को पैर के नीचे छुपा लिया। बारबारिक ने एक एरो छोड़ा और हर पत्ता मार्क हो गया एक्सेप्ट 1 लीफ, जो कृष्ण के पैर के नीचे था। एरो आके रुक गया कृष्ण के चरणों में और घूमने लगा। कृष्ण ने पैर हटाया और लीफ भी मार्क हो गया। तब कृष्ण को उनके पावर के बारे में पता चला। इसके बाद जब बारबारिक से पूछा गया कि वो कौन से साइड से युद्ध करेगा, तो उन्होंने कहा कि जिस साइड वीक होगा उसी साइड से वो फाइट करेगा। उनके लिए खुद जीतने से ज़्यादा वीक साइड को सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन ये तो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। और फिर कृष्ण ने असली रूप में आके उन्हें समझाया कि इसे तो वो दोनों साइड की आर्मी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। वो 3 एरो युद्ध का फ्यूचर नहीं, युद्ध का एंड है। और अगर वो लड़े तो कुरुक्षेत्र के युद्ध धर्म और अधर्म के महायुद्ध नहीं, बस एक छोटा सा इंसिडेंट बन के रह जाएगा। बैलेंस नहीं रहेगा, सिर्फ फिनिश लाइन रहेगी। कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ते हुए बारबारिक की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। उनका नाम अब तक जंगल तक ही सीमित था, पर अब ये नाम युद्ध की कहानी में एंटर करने वाला था। कृष्णा को असली रूप में देखकर बारबारिक उनके चरणों में गिर गए। उनका बचपन से सपना था कि वो भगवान कृष्ण के सामने अपने आर्चरी स्किल दिखाए, और उस दिन वो पूरा हुआ। लेकिन लॉर्ड कृष्ण ने ऐसा एक चीज़ मांग ली कि उनके लाइफ ही पूरा बदल गया। कृष्ण ने उनसे उनका सर मांग लिया। बारबारिक ने 1 सेकेंड भी नहीं लगाया डिसीजन लेने में, दे दिया कृष्णा को खुद का सर। नो ड्रामा, नो डाउट, ओनली एक्सेप्टेंस। बस बारबारिक कृष्णा से एक रिक्वेस्ट किया था कि वो तो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ऐसा वरदान मिले ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। कृष्णा ने उनका ये रिक्वेस्ट मान लिया और जाके उनका सर एक हिल टॉप पर प्लेस किया, जहाँ से बारबारिक पूरे 18 डे वॉर को विटनेस किया। यानी जो वॉरियर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया वो ऑब्जर्वर बन गया। युद्ध के बाद कृष्णा ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनके सर का ही पूजा होगा, और आज बारबारिक को हम खाटू श्याम जी के रूप में जानते हैं, राजस्थान में जिनकी मैसिव डिवोशन फॉलोइंग है। उनकी स्टोरी आज भी इंस्पायर करते हैं कि पावर दिखाने से बड़ा होता है पावर सरेंडर करने की स्ट्रेंथ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये थी बारबारिक की फॉरगॉटन टेल, एक वॉरियर जिसके पास सॉल्यूशन था, पर जिन्होंने प्रॉब्लम को समझकर खुद से सैक्रिफाइस चुन लिया। ये कहानी व्यासदेव की ओरिजिनल महाभारत में नहीं मिलते। ये कहानी से सिमिलर स्टोरी का जिक्र है स्कंद पुराण में, और कुछ रीजनल फोकलोर में बारबारिक की कहानी मेंशन किया गया है।
आज की वीडियो का कौन सा पार्ट आपके लिए नया था कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट डिवाइन लेजेंड के लिए अपना फेवरेट कैरेक्टर सजेस्ट करें। और हाँ, अगर वीडियो मीनिंगफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और डिवाइन लेजेंड की कहानी लेके।